मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है पाश्चात्य कला का पहला अंक। आज हम पाश्चात्य कला के अंतर्गत प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण पाश्चात्य कला की अन्य वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए जानते हैं यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। वर्तमान में यह माना जाता है कि 27,000 से 13,000 ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम यूरोप में गुफा कला के द्वारा तत्कालीन मानव ने अपने जीवन का चित्रण किया और वहीं से पश्चिमी कला की शुरुआत हुई। प्रागैतिहासिक कला का उद्भव आखेटक संस्कृत से हुआ। इन चित्रों में अंकित आखेट दृश्य विरोधी पार्श्विक शक्तियों पर मानव की विजय का जीवंत उद्घोष करते हैं। सबसे पहली मानव संस्कृति अंतिम हिम युग के अंतिम चरण से मानी जाती है। लगभग 30,000 ईसा पूर्व और उसके चरम विकास दक्षिण पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन की कला में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में हुआ। यूरोप की पाषाणकालीन चित्रकला क्षेत्रों में फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला प्रमुख है। इसमें उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के पाषाणकालीन गुफा क्षेत्रों के समूह को फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाओं में रंगीन अथवा उत्कीर्ण चित्रों की रचना गुफा की दीवारों पर की गई है। यूरोप के प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों, विशेष रूप से फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र को प्रकाश में लाने का अधिकांश कार्य हेनरी ब्रुइल ने किया है। उत्तरी स्पेन की प्रमुख गुफाएं इस प्रकार हैं: अल्टामीरा गुफा, कोगुल गुफा, पिंडाल गुफा, कुआ देल कस्तिल्लो गुफा, सेंटियन गुफा। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की प्रमुख गुफाएं इस प्रकार हैं: लास्का गुफा, फांट द गाम गुफा, ला काम्बारेली गुफा, ले त्राय फेयर्स गुफा, नियाओ गुफा। तो फिर आइए जानते हैं उत्तरी स्पेन की प्रमुख गुफाओं के बारे में। सबसे पहले अल्टामीरा की गुफा। अल्टामीरा की गुफा उत्तरी स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण गुफा है और परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न इसी गुफा से पूछे भी जाते हैं। तो आइए जानते हैं अल्टामीरा की गुफा के बारे में। स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा के भित्ति चित्र विश्व की प्रागैतिहासिक कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। चूना पत्थर की ये गुफाएं लगभग 300 गज के क्षेत्र में हैं। 6 से 7 फुट ऊंची इन गुफाओं की दीवारों और छत पर चित्रण किया गया है। कहा जाता है कि एक आर्कियोलॉजी मार्सिलिनो सानच डे सौतुओला 1879 में अपनी 12 वर्ष की लड़की मारिया सातुओला के साथ यहां आए और मारिया सातुओला ने सबसे पहले अल्टामीरा के गुफा चित्रों को देखा। इस गुफा की कलात्मक छत को देखकर सातुओला ने इसे द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित किया। इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्र अल्टामीरा गुफा की गीली दीवार पर हाथ की अंगुलियों के द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। चित्रों में प्रमुख रूप से जंगली भैंसा ही अंकित किया गया है। साथ ही अन्य जंगली जानवरों जैसे अश्व, हिरन, बारहसिंगा, सूअर, बकरा आदि भी चित्रित हैं। कुछ चित्र 4 से 6 फुट के आकार के हैं। रंगों में भूरा, पीला, लाल तथा काले रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रधानता लाल रंग की ही है। इन चित्रों का मुख्य विषय आखेट है। कुछ दुर्लभ भेड़िया व लंबे कानों वाला एल्क जाति का हिरन भी चित्रित किया गया है। यहाँ ऐसे चित्र भी अंकित हैं जिनमें आदि मानव ने हाथ को दीवार पर रखकर चारों ओर से रंग भर दिया है। रंगों का प्रभाव सामंजस्यपूर्ण तथा कोमलता युक्त करने के लिए चित्रों को रंग भरने के बाद धो देते थे तथा कहीं कहीं पर खुरच देते थे।
कोगुल गुफा। इस गुफा में एक नर्तकी समूह का चित्र है जो लाल व काले रंग से बनाया गया है। सेंटियन गुफा, यहाँ पर लाल रंग से एक मानवीय भुजा चित्रित है जिसके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में गदा का चित्रण किया गया है। कुआ देल कास्तिल्लो गुफा, इस गुफा को 1903 में खोजा गया। यहाँ हिमयुगीन मानव के पद चिन्ह जमीन पर अंकित हैं। हाथों के पंजों के लगभग 44 चित्र मिले हैं जिनमें 35 बाएं हाथ के और 9 दाएं हाथ के हैं। पशु आकृतियां लाल व पीली रेखाओं से चित्रित हैं। इनमें महिष, अश्व, हिरण, गाय और वृषभ आदि हैं। पिंडाल गुफा, यह लगभग 400 गज लंबी है। यहाँ हिमयुगीन मैमथ यानी कि हाथी के समान एक पशु चित्रित है। इसके शरीर के मध्य भाग में लाल रंग का पान के आकार का एक चिन्ह है जो हृदय की स्थिति बताता है। यहाँ कुछ उत्कीर्ण चित्र भी हैं जिनमें मछली तथा विशाल महिष की आकृतियां हैं। अब आइए जानते हैं दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं के बारे में। सबसे पहले लास्को गुफा। इस गुफा की खोज 1940 ईस्वी में तब हुई जब 18 वर्षीय मार्शल रेबिट अपने 3 दोस्तों के साथ इस गुफा के पास टहल रहे थे और उनका पालतू कुत्ता रोबोट एक होल में गिर जाता है। इस तरह इस गुफा का पता चलता है। यह गुफा चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। यह गुफा 20 मीटर लंबी व 9 मीटर चौड़ी है। इस गुफा के चित्र सर्वाधिक सुरक्षित तथा तीव्र चमक वाले हैं। इस गुफा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1979 में शामिल किया गया। गुफा की एक विशाल कक्ष को ग्रेट हॉल ऑफ बुल कहा गया है। इसमें 4 काले बैल 18 फीट लंबाई में छत पर बनाए गए हैं। इन चारों वृषभों के बीच तैरते, छलांग मारते हिरन, चाइनीज घोड़े, काली गाय, एक सींग वाला अश्व तथा बायसन आदि को लाल रंग व छोटे आकार में चित्रित किया गया है। यहाँ उंगली एवं तूलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण को उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि देखी जाती है। यहाँ पर चित्रों के ऊपर भी चित्र बनाए गए हैं। मतलब यहाँ की दीवार पर जो चित्र बने हैं उसके ऊपर भी चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में मानव आकृति पक्षी का मुखौटा पहने हुए जमीन पर लेटी दिखाई गई है। विषय की दृष्टि से यहाँ के चित्र विविधतापूर्ण हैं। फांट द गाम गुफा। इस गुफा को 1901 में खोजा गया। यह गुफा ब्यून घाटी में स्थित है। यहाँ पर लगभग 200 चित्र हैं। प्रमुख पशु चित्रों में भैंसा, हाथी, हिरण, गैंडा, भेड़िया, भालू, अश्व और जंगली बकरी आदि हैं। इन चित्रों को बनाने में लाल, काले व बादामी रंगों का प्रयोग किया गया है। ला काम्बारेली गुफा। इस गुफा की खोज 1901 में हुई थी। यहाँ रंगों से बने चित्र नहीं हैं। गुफा की दीवारों पर केवल उत्कीर्ण रेखांकन किया गया है। गुफा में 70 गज तक सैकड़ों चित्रों को अंकित किया गया है। यहाँ बने चित्रों की पहचान करने में कठिनाई होती है। यहाँ पर कोल्ट नस्ल का घोड़ा रेखांकित है। इसके अलावा यहाँ बाइसन, बारहसिंघा, हाथी, गैंडा, भालू, शेर, एक लोमड़ी तथा 39 मानवीय आकृतियां भी चित्रित हैं। एक मानव आकृति को पशु मुंड धारण किए दिखाया गया है। त्रायफेयर्स गुफा। इस गुफा की खोज 1910 ईस्वी में हेनरी बैंगवे तथा उनके 3 भाइयों ने की थी, इसलिए इसे 3 भाइयों की गुफा भी कहते हैं। यहाँ दीवारों पर एक दूसरे पर अंकित अनेक उत्कीर्ण चित्र हैं। यहाँ के चित्रों में मुख्य रूप से बाइसन, हिरण, बारहसिंघा, रीछ, बकरे तथा प्रवेश द्वार पर 2 सिंह के मुख चित्रित हैं। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र एक विशालकाय मैमथ यानी हाथी अंकित है। यहाँ का मुख्य चित्र एक मानव का है जो महिष का मुंड पहने हैं और नृत्य की मुद्रा में है तथा हाथ में एक वाद्य यंत्र कुछ लिए हुए है जिसे ऋष मानव कहा गया है। एक अन्य चित्र में हिरण की बहुत लंबी दाढ़ी है
जिसके आगे के पैर उठे हुए हैं और पिछले पैर नृत्य की मुद्रा में हैं। नियाओ गुफा। इस गुफा की खोज 1866 ईस्वी में हुई। सकरी गुफा के अंत में छोटी सी झील है। इस गुफा की छत बहुत नीचे है। यहाँ अनेक चिन्ह हैं, जैसे कि लाल व काले रंग के बिंदुओं के समूह मिले हैं। यहाँ पर अंकित पशु आकृतियों में बाइसन, घोड़ा, बकरा व हिरण के चित्र हैं। इस गुफा की जमीन की गीली मिट्टी को काटकर महिष तथा मछली के चित्र बनाए गए हैं। साथ ही पैरों के निशान भी मिले हैं। गरगास गुफा। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के जंगली पशु चित्रित किए गए हैं। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर लगभग 150 चित्र केवल हाथों के पंजों के हैं और ये रंगीन हैं, जो लाल, पीले व काले रंगों से निर्मित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक संस्कृति आखेट प्रधान थी और उसकी कला की सर्वप्रथम विशेषता पशु चित्रण था। गुफाओं में पशुओं की विभिन्न मुद्राएं, खड़े हुए, गिरते हुए, छलांगे मारते हुए, आक्रमण करते हुए, मतलब बहुत सजीव चित्रण किया गया है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानेंगे पाश्चात्य कला के अंतर्गत मिस्र, यूनान, रोमन आदि कला के बारे में। नमस्कार।